नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए मशरूम उत्पादन से संबंधित तरह तरह की वीडियो समय समय पर आपके लिए निकालता रहता हूं। आशा है आप उनसे अवश्य फ़ायदा उठाते होंगे। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक बहुत बर्निंग टॉपिक है जिसको आप अभी से बहुत अच्छी तरह से देखें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो आज का टॉपिक है मौसम के बदलते मिजाज को समझें, मशरूम फार्म में आमूल चूल बदलाव करें और अपना अधिकतम लाभ लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले कई सालों से मौसम जो है बड़ी तेजी से बदलने लग रहा है। मुझे 34 साल इस फील्ड में हो गया, मशरूम लगाते हुए और मशरूम लगवाते हुए। तो 34 साल में भी मैं देख रहा हूँ कि मौसम का हर साल कुछ ना कुछ मिजाज बदलता जा रहा है और पिछले 5-6 साल में तो कुछ ज़्यादा ही है। और इस साल तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मौसम में परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा आपका गर्मी आ रही है और आपका जो है मशरूम भी काफ़ी पहले लोगों की ख़त्म हो गई थी और लोगों को शुरू में जो है ना, जब लगाते हैं तो उस समय भी काफ़ी बीमारियां आती हैं। तो इनका कैसे आप वो करो। तो दोस्तों, आजकल हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक है जिनको हम पिछले 3-4 साल से मैं करवाने लग रहा हूं और उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि उन तकनीकों को आप भी अपनाएं और इसका मौसम को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी मशरूम के ऊपर हावी ना होने दें, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। और आप ज़्यादा पैदावार लोगे तभी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत जो है कम होगी और तभी आपकी बचत ज़्यादा होगी। तो जैसा कि मैंने अभी पहले आपको इसके, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये है, इसको नोट कर लो, @डॉक्टर अशोक कुमार 7966। जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आप इसे जो है लाइक करें और कमेंट अपने दें। तो दोस्तों, इस संदर्भ में, क्योंकि अब ये देख रहे हो कि हमारे 150 से ऊपर वीडियो हो गए हैं, ये 151वां वीडियो है। तो अब आप आगे आगे देखेंगे कि हमारे जो पहले के जो बेसिक वीडियो हैं कुछ, उनमें से उनको जब तक आप नहीं देखोगे तो आपको अगले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ में आना मुश्किल हो जाएगा और उसको अपनाना जो है ना आपके लिए मुश्किल होगा। तो हम इसके उसमें आपको कुछ संदर्भ वीडियो दे रहे हैं। तो इसको सबको समझने के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा ये पिछला वीडियो 145 नंबर, 146 नंबर, 70 नंबर, 58, 59, 66 और 29 तथा 30 नंबर ये वीडियो अलग से नोट कर लो और इन्हें पहले देख लो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सब वीडियो इसमें भी काफ़ी सारी बातें बता रखी हैं जिनसे आप इस सब्जेक्ट को समझ सकें और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मौसम चेंज हो रहे हैं और पिछले ये जो हमने आपको 145 और 146 जिसमें हमने आपको बताया था कि मशरूम फार्मों का तूफानी दौरा और आपके द्वारा किए गए उल्टे सुलटे काम और उनको किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए, किस तरह से वो ठीक होने चाहिए, तो ये उसमें ही बता रखे हैं। अब इसमें हम आपको इनके साथ साथ और भी बता रहे हैं, जैसा कि ये 70 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में आपको बता रखा होगा कि एक मेरे शिष्य हैं, उनको हम 3 साल से इसका वो करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो इसमें आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो मशरूम गृह ऑब्लिक झोंपड़ियाँ ठीक से बनाइए और उनमें आमूल चूल परिवर्तन बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि इसमें 145 और 46 में ही बताया है कि लोगों ने ये साइड की जो ये 9.5 से 10 फुट होनी चाहिए ये ऊंचाई, इसको घटा के जो है 6.5 और 6-6.5 फुट कर दिया है। क्योंकि हर साल जैसे ही बांस इसमें ज़मीन में गलते हैं, खराब होते हैं, तो उसको छोटा करते चले गए
और ये जो बीच की ऊंचाई है यहाँ से लेके और नीचे तक की, ये भी 12, 12.5 और 13 फुट होनी चाहिए, लेकिन ये भी घट के जो है 8, 9, 10 फुट तक आली है। तो जब ये इनकी ऊंचाई ठीक नहीं होगी तो आप मान के चलो कि दोस्तों आप अपने इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आप अपनी झोंपड़ी में या अपने कमरे में जो मशरूम ग्रह है उसमें ठीक से मेंटेन नहीं कर पाओगे। और जब ये दोनों चीज़ें मेंटेन ठीक से नहीं होंगी तो मान के चलिए कि आपके मशरूम फार्म पे तरह तरह की बीमारियां आएंगी, और कई तो ऐसी घातक बीमारियां हैं जो आपके मशरूम फार्म को लेकर बैठने लग गई हैं आजकल, और मशरूम उत्पादकों से काफ़ी हद तक मशरूम छुटवाने पर लगी हुई हैं। जिस तरह से आपका येलो मोल्ड है, आपका येलो मोल्ड है, ड्राई बबल है, आपका जो है वेट बबल है, आपका ऑलिव ग्रीन मोल्ड है, बैक्टीरियल ब्लाउच रोग है, इंकी कैप रोग है, और आपका ये फॉल्स ट्रफल रोग है। ये जिस तरह से तो ये कई जगह की जो है ना ये बीमारियां जो अब आप देखोगे तो इन बीमारियों में इनसे निजात अगर आपको पानी है तो आपको जरूरी है, आवश्यक है कि आप मशरूम ग्रह का या अपनी झोपड़ियों का तापमान और ह्यूमिडिटी वो मेंटेन करो, ताकि उसमें मेंटेन रहेगा और वो ज़्यादा नहीं होगा तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि बीमारी आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो बहुत बुरी तरह से फैलाती है कि एक तो आपका टेम्परेचर, अगर आपकी झोंपड़ी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, चाहे आपका वो एसी रूम हो, चाहे आपका जो है ना सीजनल झोंपड़ी हो, चाहे कोई आपका पक्का मकान बना हुआ हो, कैसा भी मकान हो, अगर उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो और उसमें जो है आपका स्पॉन भी जो है वो बेकार उसके किस्म का होगा, तो मान के चलिए कि वहाँ पे बीमारी आएगी। और एक बार अगर बीमारी आएगी आपके उसमें तो उसकी आपके कंपोस्ट की तासीर बिगड़ जाएगी, आपकी झोंपड़ी की तासीर बिगड़ जाएगी। और एक बार अगर वो रेल जैसे रेल के लाइन पे से पटड़ी पे से रेल उतर जाती है तो वो फिर उस डिब्बे को दोबारा से उसके ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसको नहीं चलाया जा सकता। तो इसी तरह से जब अगर एक बार आपका मशरूम का काम जो है ख़राब हो जाता है, आपका कुछ बीमारी आ जाती है या उसमें कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो आप देखोगे कि उसमें फिर उतना प्रोडक्शन नहीं आ पाता है। और उसको सही राह पे लाने के लिए 10 में से 7 बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, 3 ही 4 बीमारियां इस तरह की हैं जिनको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है और उनको वो ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको ये झोंपड़ी ये 145-46 नंबर अच्छी तरह से देखो, और फिर ये झोंपड़ी का साइज, और ये आप देख रहे होगे इसमें एक यहाँ पे पंखा लगा रखा है, एग्जॉस्ट फैन, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, और इसके ऊपर जो है स्प्रिंकलर सेट लगा रखे हैं, यहाँ पे जो है ना ड्रिप वो लगा रखे हैं इसके ये चारों तरफ, तो ये जरूर लगाने चाहिए। और ये 2 यहाँ आगे जहाँ ये गेट है, एक गेट इसके पीछे भी होगा, उस गेट के पीछे वाले गेट के साथ भी जो है ना एक एग्जॉस्ट फैन ये और एक एग्जॉस्ट फैन ये 14 इंची के लगने चाहिए या 14.5 इंची के लगने चाहिए, और बॉक्स टाइप लगने चाहिए, ताकि इसमें से जैसे ही आप इसका खोलो इसको चलाओ तो इसमें से अंदर से ये गंदी हवा को CO2 को निकालें, बाहर की तरफ फेंकें, और आपका जो है इसमें ये टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। हमने देखा है अब की बार काफ़ी इस सीजन में हमने कई आदमियों को करवाया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ये ऐसा देखने में आया है कि 10 डिग्री से लेके 12-13 डिग्री तक इसने टेम्परेचर इस मेथड ने कम कर दिया है। तो 10 से 12-13 का डिग्री का अगर कम हो जाता है तो आप ये समझ लो कि एक तरह से आपका AC लग जाता है, आपका कम बिजली का और कम खर्चे का। और ये आप इसमें अवश्य करें, इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये 4 पंखे जो है ना 14.5 इंची बॉक्स टाइप, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1100-1200 रुपये ईच आ जाएगा। तो 1200 भी लगाओ तो 12 चौक 48, और ये सारा ड्रिप सिस्टम और ये माइक्रो स्प्रिंकलर अगर वो लगाओगे तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो लगेगा और इसमें ड्रिप सिस्टम लगेगा, ये सारा ही जो है ना 1,500-2 हज़ार का एक झोंपड़ी में लग जाएगा। तो ये 6 से 7, 6.5-7 हज़ार, 7.5 हज़ार का खर्चा आएगा। और 6.5-7 हज़ार का जो खर्चा आपका इसमें आएगा वो मैं समझता हूँ आपका जब
पहले दिन ही जो मशरूम आएगी उसी में आपका खर्चा 1-2 दिन में ही आपका पूरा हो जाएगा और ये आपको अच्छा काम देगा। ये सिस्टम शुरू में भी काम देगा और आखिर में भी काम देगा जब आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और शुरू में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उस टाइम आप जल्दी करने की सोचते हो तो उस समय आपको ज़रूर वो लगानी है। अगर आप ये सिस्टम नहीं लगाओगे तो आप ये मान के चलो कि आपके इसमें तरह तरह की बीमारी आएंगी और फिर वो बीमारी एक साइड से दूसरी झोंपड़ी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में और आपके पूरे फार्म पे फैल जाती है। तो दोस्तों शुरू में ही अपनी बीमारियों को कंट्रोल करो और कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने झोंपड़ियों को या आप अपने मशरूम ग्रो में सही टेम्परेचर और सही तापमान और सही आपका ह्यूमिडिटी वगैरह इसमें प्रोवाइड करें। तो पहली चीज़ तो ये थी। इसके लिए आप ये जो वीडियो है 145, 46, 70, 58, 59 और 66 नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें से आपको ये कैसे चलाना है, कब चलाना है, ये इसमें काफ़ी कुछ बता रखा है। हर झोंपड़ी के बारे में भी काफ़ी बता रखा है। तो अब दूसरी चीज़, दीर्घ अवधि कंपोस्ट के स्थान पर पाइप विधि या टनल बंकर कंपोस्ट ही बनाइए। दोस्तों जैसा कि ये हमारे सीजनल उत्पादक हैं, सीजनल उत्पादक लंबी अवधि से या दीर्घ अवधि से लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाते आ रहे हैं। हमने ऐसा देखा है कि क्योंकि ये कच्चे फर्श पर बना रहे हैं और उसमें काफ़ी नुकसान होता है, तो उसको नुकसान को जो है ना, जो उस पर बनाते हैं, आपका कच्चे फर्श पर बनाते हैं तो उसमें मिट्टी के साथ संपर्क में आता है कंपोस्ट और उसमें जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं, सॉइल बोर्न बीमारी जो है, डिजीज है, वो आपके कंपोस्ट में आती हैं और उससे जो है ना आपको काफ़ी कुछ नुकसान होता है। तो बेहतर होगा कि आप जो है अपने, सस्ता है कि ये पाइप विधि से आप अपना कंपोस्ट बनाएं। पाइप विधि के अब की बार हमने कई जगह इसके ट्रायल करवाए। इसमें भी आपका एक ट्रायल दे रखा है, 147 या 48 नंबर होगा, उसको भी देखना, जिसमें प्रदर्शन दिखा रखा है पाइप विधि का। और पाइप विधि से अगर आपने समझना है तो मेरा 106 नंबर से लेके 111 नंबर तक जो वीडियो है वो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पाइप विधि हमारे यहाँ क्यों जरूरी है, किस लिए आवश्यक है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों एक तो इसमें पाइप विधि से अगर आप बनाओगे तो बीमारियों की आपको काफ़ी बचत होगी, बीमारी आपको नहीं लगेंगी, बीमारियों से रुकावट होगी। दूसरा, आपका कंपोस्ट पे खर्चा कम आएगा और तीसरा, ये 14 से 16 दिन में आपका कंपोस्ट बन जाएगा बजाय 30 से 32 दिन में। और इसमें पलटी भी 4 पलटी लगेंगी और 4 पलटी में आपका जो है ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और एक तरह से ये पास्चराइज्ड कंपोस्ट है, सेमी पास्चराइज, और इसकी ईल्ड भी जो है ना, आपका ये समझो कि दीर्घ अवधि के मुकाबले में इसकी ईल्ड भी 1.5 से दुगनी आएगी। तो आप लगाइए हिसाब कि जिन लोगों ने अब की बार ये शिकायत की है कि जी हमें तो अब की बार बचा नहीं या कम बचा, अब की बार मौसम खराब था या रेट नहीं मिला, ये सब बेमानी हो जाएगी अगर आप इससे जेडीपीटी मेथड से या पाइप विधि से अगर आप कंपोस्ट बनाओगे और उस कंपोस्ट को बना के आप जो है अपना उसको। तो दोस्तों आवश्यक है कि आप दीर्घ अवधि से कंपोस्ट बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपके यहाँ बीमारियां आती हैं और इसमें खर्चा भी आपका ज़्यादा होता है और आपकी पैदावार भी कम आती है। तो ये तीनों ही इसमें नुकसान है। जबकि जेडीपीटी मेथड में या पाइप विधि में आप ये मान के चलिए कि इसमें एक तो खर्चा कम है और ये 14 से 16 दिन में आपका कंपोस्ट बन जाएगा, तथा इतने दिन में कंपोस्ट बनने के बाद आप देखेंगे कि इसमें लंबी अवधि के स्थान पे इसमें पैदावार भी जो है 1.5 से दुगनी आएगी इससे जितनी भी होगी। तो जब पैदावार 1.5 से दुगनी आएगी तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आ जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, आपकी उत्पादन लागत कम आएगी, तो आपको मान के चलिए कि आपका जो है प्रॉफिट जो है वो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसको आप ये ध्यान रखें और इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें 106 नंबर से लेके 111 नंबर तक, तो उसमें ये सारी वो दिखा रखी है। और एक वीडियो इसमें 147 या 148 नंबर है जिसमें हमने इसका जेडीपीटी मेथड का डेमोस्ट्रेशन दे रखा है, वो भी आप देख के आप इस विधि को सीख सकते हैं। और अगर कोई इस विधि से बनाएगा और उसको समय समय पर आवश्यकता है
तो वो मेरे से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है, मैं उसको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दूंगा। और मेरे जो आदमी हैं खागा और बरेली, वो भी आपको इसके बारे में काफ़ी बता सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा काम है वो ये है कि आप बिजाई जो है ना समय पर ही करें। बहुत से लोग बाग पहले बिजाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अर्ली बिजाई हमेशा नुकसान देगी। आप इसको जो है समय पे बिजाई करें, ना पछेती करें ना अगेती करें, और सही समय की बिजाई ही आपको एक अच्छा पैदावार देगी। और शुरू में अगर आप ये कर लोगे तो आप ये पहले, क्योंकि 10 से 13 डिग्री 14 डिग्री तक टेम्परेचर ये लो ला देती है, तो आप इसको इस विधि के बिना, ड्रिप सिस्टम वगैरह के बिना और इसके एग्जॉस्ट सिस्टम के बिना आप इसमें बिल्कुल भी पहले ना लगाएं। लेकिन किसी भी हालत में आप अक्टूबर के पहले हफ्ते से कम में पीछे ना लगाएं। कभी कोई इसका ये सोचे कि ये इतना आ जाएगा और आप उसमें सितंबर में बुआई करें या आप और जल्दी बिजाई करें, तो हमेशा जो है 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर के बाद ही बिजाई करें। और इस सिस्टम को लगा के बिजाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अच्छी पैदावार आएगी। और जब पैदावार अच्छी आएगी, ज़्यादा आएगी, तो मान के चलिए कि आपकी उत्पादन लागत जो है ना कम आएगी और आपका लाभांश जो है वो बढ़ जाएगा। चौथी चीज़ जो है, आपका सर्वोत्तम स्पॉन व लैब का ही चुनाव करें। दोस्तों, ये कई बार समय समय पर मैं कहता हूँ कि आप जब स्पॉन लें, स्पॉन की अपनी बुकिंग कराएं और अच्छी लैब से ही स्पॉन लें। ये नहीं कि आप 5, 10, 15 रुपए किलो के हिसाब से लोग बाग सस्ता दे देते हैं, तो उस सस्ते से बचो। आप हमारे जैसे अच्छी लैब से ही स्पॉन अपना बुक कराएं, वहीं से स्पॉन लें। और अगर उसमें कोई भी एक भी दाना अगर आपकी थैली में कोई ख़राब है, उसमें अच्छा नहीं है, तो आप उस पूरी की पूरी थैली को निकाल दें। वो थैली सड़नी नहीं चाहिए, उसमें बदबू नहीं मारनी चाहिए, उसमें चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, उसका बीज बिल्कुल अच्छी तरह से लगा हुआ चाहिए, गोठा हुआ चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में भी बता रखा है कि अच्छे स्पॉन की पहचान कैसे करें। आप वो वीडियो भी इसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको जो है अच्छी लैब से ही आप संपर्क करें और उनको पहले ही वो बता दें, क्योंकि अब हर साल पहले से ज़्यादा जो है ना प्रेशर लैब के ऊपर होता जा रहा है। और जब तक आपका सही समय पर बुकिंग नहीं होगी तो कोई भी लैब आपको सही ढंग से वो नहीं दे पाएगी। इसी तरह से आपका जो है ये फार्म व बारदाने को समय समय पर ट्रीट अवश्य करते रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे भी 1-2 वीडियो में आपको बताया है बांस को कैसे रखना है, किस तरह से वो करना है, तो आप उसका ये अब टाइम टू टाइम, आपको मैंने एक और वीडियो में भी ये बता रखा है कि मई जून में आपको कैसे करें। ये पिछला ही वीडियो है जो 150 नंबर है, उसमें ही मैंने आपको बता रखा है। लेकिन जब आप उसमें अच्छी तरह से बांस को रखें, अपना खड़े करके रखें, और उसमें जो है हर 15 से 21 दिन के ऊपर आप 2 या 3 स्प्रे पहले कर लें। और जब आपने बांस निकालने हैं उससे भी पहले आप 15 से 21 दिन के बीच बीच में 2 स्प्रे कर लें और फिर आप अपना उन बांसों को गाड़ना शुरू करें। तो आप देखोगे कि आपके बांस जो है ना बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे बिल्कुल साफ चमकदार, वो काले पीले हरे नीले किसी तरह के उनमें वो नहीं लगना चाहिए। और उसको जो है आप अच्छी तरह से बारदाने को अपने को स्टरलाइज करो और उसका आप फायदा उठाओ। तो दोस्तों, मैंने ये आपको कई चीज़ें ये बताई और इनको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जितने भी संदर्भ वीडियो हैं ये अवश्य देखें। और जो पाइप मेथड के लिए जो मैंने आपको बताया वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 106 से लेके 111 नंबर तक का जो वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको ये अवश्य पता लग जाएगा कि आप किस तरह से वो करो। तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि ये बॉक्स टाइप जो इसमें पंखे लगाने हैं उनकी इसमें ऐड करवा दें। अगर हो जाएगा तो वो पंखे भी आप इसमें देख सकते हो। और ये ड्रिप सिस्टम भी अगर इसमें मेरे में पा गया और वो भी ऐड हो गया तो वो भी हम ऐड कराएंगे। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, लोगों से अपने और साथियों को भी दिखाएंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी दिखाएंगे और उनसे बैठ के आप अपना डिस्कस करो और इस चीज़ को सारे के सारे को आप अच्छी तरह से करोगे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ या आप भी निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके यहाँ अच्छी पैदावार होगी। और अच्छी पैदावार होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो आपका जो है ना लाभांश बढ़ेगा और आप इसका ये
मशरूम उत्पादन के धंधे से आपकी खुशहाली, आपके परिवार की खुशहाली आपकी अच्छी आएगी, अच्छी होगी। और आप इसे, आपको देख कर और लोग भी इसे करने की सोचेंगे, वो भी इसको अपनाएंगे धंधे को। ये एक अच्छा धंधा है, आप भी अपनाइए। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमने एग्जॉस्ट फैन अपने शेड में कैसे लगाए हुए हैं। ये गेट के एक इस साइड है और एक इधर है, और ऐसे ही शेड में हमारे एक गेट इसके बिल्कुल सामने में है और उस गेट के अगल बगल एक उस साइड और एक उस साइड एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे ही बिल्कुल सामने है। दोनों साइड लगाए हुए हैं। इनका लगाने के लिए हमने डॉक्टर अशोक कुमार जी जो नरेला से हैं उनसे सलाह ली, उनकी वीडियो देखी, फिर फ़ोन पे बात की, तब ये हमने लगाए। और ये लगाने से हमारा माल अच्छा निकला, बी ग्रेड नहीं हुई फ्लैश पे भी, और बहुत ज़्यादा ठंड में भी टेम्परेचर मेंटेन हुआ, माल बराबर निकलता रहा। थोड़ा बहुत बस फ़र्क पड़ा, ठंड में ये नहीं हुआ कि बिल्कुल फार्म रुक गए हों, माल चला ठीक, अच्छा माल निकला है। पहले फ्लैश पे बहुत ज़्यादा बी ग्रेड हो जाया करती, 20 से 30% बी ग्रेड हो जाया करता माल, लेकिन इस बार मुश्किल से 1-2% बी ग्रेड हुई। और ये भी नहीं कि छोटा छोटा दाना तोड़ना पड़ा हो, खूब बड़ी बड़ी हुई है मशरूम भी। पहले फ्लैश पे छोटा दाना तोड़ना पड़ता था, उसमें और लॉस होता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अच्छी प्रोडक्शन हुई, माल ख़राब नहीं हुआ। पहले था ये तो पता था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चलने के बाद आड़े काट देते थे, इसमें खिड़कियां बना देते थे, छत खोल देते थे, लेकिन फिर भी हमारी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से ये लगाए हैं एग्जॉस्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो आप भी सभी लगाइए। और अब हमने इस पे अपने साइड पे ड्रिप की तैयारी कर दी है, कल हमारी ड्रिप भी लग जाएगी। एक वीडियो फिर उसकी बनाएंगे, वो डालेंगे कैसे ड्रिप लगानी है। धन्यवाद दोस्तों।